हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। रजिया सज्जाद जहीर की एक कहानी है नमक। इस कहानी में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती यह एक मार्मिक कहानी है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उनके लिए आज भी भारत उनका अपना वतन है और पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनके लिए पाकिस्तान आज भी उनका अपना वतन है। इन लोगों के मन में अपने अपने देश के लिए एक अटूट प्यार है। वे कभी इस बात को सोच ही नहीं सकते कि पाकिस्तान मेरा वतन नहीं और भारत मेरा वतन नहीं। अपनी मिट्टी और अपने वतन के लिए प्यार जो है उनके हृदय में आज भी जिंदा है और इसी बात को नमक कहानी में दर्शाया गया है। नमक कहानी के प्रमुख पात्र जो है वह सफिया है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष सफिया के चरित्र चित्रण को लेकर उपस्थित हूँ। तो नमक कहानी से संबंधित और भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें नमक कहानी का सारांश को मैंने बतलाया है। तो सारांश को आप जरूर समझें, क्योंकि सारांश को समझे बिना आप किसी भी प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से नहीं लिख सकेंगे। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, सफिया का चरित्र चित्रण। रजिया सज्जाद जहीर की प्रमुख कहानी नमक की प्रमुख नायिका सफिया है। वह हिंदुस्तान में रहती है परंतु उसके सगे 3 भाई पाकिस्तान में रहते हैं। सफिया के चरित्र की विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, भावुकता या संवेदनशील। सफिया अत्यंत भावुक तथा संवेदनशील है। सफिया की मुलाकात एक सिख बीबी से होती है जो शारीरिक बनावट, पहनावे और स्वभाव के कारण उसे उसकी अपनी माँ की तरह दिखती है। सफिया के आग्रह करने पर सिख बीबी उससे पाकिस्तान से थोड़ा सा लाहौरी नमक सौगात में चाहती है, तो सफिया अत्यंत भावुक होकर इस वादा को निभाती है। जब सफिया का भाई नमक ले जाने को गैर कानूनी कह नमक ले जाने से मना करता है, तो सफिया कानून को न मानने की बात कहकर कहती है, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते? कुछ मोहब्बत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? तो यहाँ पर हम सफिया के चरित्र की जो भावुकता है, संवेदनशीलता है, वह हम देखते हैं। जिस भावुकता में आकर वह कानून को भी नहीं मानना चाहती है, क्योंकि उनके लिए सरकार के कानून से बढ़कर मोहब्बत और इंसानियत के भी कुछ कानून हैं। तो वह मोहब्बत और इंसानियत को सर्वोपरि मानती है। यही कारण है कि हम इस कहानी में सफिया को अत्यंत भावुक और संवेदनशील चरित्र के रूप में देखते हैं। दूसरा, दृढ़ निश्चयी। सफिया अपने वादा के प्रति दृढ़ निश्चयी है। उसने सिख बीबी से जो लाहौरी नमक ला कर देने का वादा किया था वह हर परिस्थिति में निभाती है। यानी अपने संकल्प के प्रति दृढ़ होना, यह सफिया के चरित्र की एक विशेषता है कि उसने जो वादा किया है सिख बीबी से कि वह लाहौरी नमक सौगात में लाएगी, तो वो लाकर ही रहती है। उस वादा को वह निभाती है। वह कानून को भी कानून नहीं मानती है। उसके लिए कानून से बढ़कर इंसानियत है, मोहब्बत है। उसके इसी दृढ़ संकल्प के कारण नमक की पुड़िया कस्टम की सीमा से इतनी सहजता से पार हो जाता है कि सब अविश्वसनीय लगता है। पर सच तो यह है कि वह सिख बीबी को सौगात देने के लिए लाहौरी नमक लाने में सफल होती है। यानी उसके इसी दृढ़ निश्चय के कारण, उसके दृढ़ संकल्प के कारण पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि लाहौरी नमक कस्टम के सीमा से पार हो जाता है। यानी उन्हें कस्टम के अधिकारी नहीं रोकते हैं। उनके हृदय की पवित्रता, उनके जो दृढ़ संकल्प के जो भाव हैं, उसकी जो भावुकता है, इसे देखकर लाहौरी नमक जो है कस्टम की सीमा से इस तरह से निकल जाता है कि ये सारी घटनाएं बड़ी अविश्वसनीय प्रतीत होती है और वह लाहौरी नमक को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने में सफल भी हो जाती है। तीसरा, निडर। यानी वो निडर स्वभाव की है। सफिया निडर स्वभाव की है। वह नमक की पुड़िया टोकरी की तह में रखकर उसे किनुओं से भर देती है, परंतु कस्टम के जांच के समय बड़े ही निडरता व विश्वास के साथ नमक की पुड़िया निकालकर हैंडबैग में रख लेती है और वह यह नमक की बात कस्टम ऑफिसर से बता देती है। उसकी इसी निडरता व सच्ची भावना को समझकर सफिया को बिना किसी रोक टोक के कस्टम से बाहर कर दिया जाता है। यह तो लाहौर की बात थी।
अमृतसर के कस्टम में भी सफिया की निडरता व समझदारी का ही प्रभाव था कि कस्टम ऑफिसर नमक की पुड़िया को कस्टम की सीमा के पार कर देता है। तो सफिया का स्वभाव का एक प्रमुख गुण क्या देख रहे हैं? निडरता। वह निडर स्वभाव की है। वह आरंभ में चाहती है क्या कि वो किनुओं के टोकरी में नमक को छिपा करके ले जाएगी, लेकिन बाद में वह निर्णय लेती है कि नहीं, वह प्रेम का जो तोहफा है, प्रेम का जो सौगात है, उसे वह छुपाकर नहीं ले जाएगी, बल्कि वो सबको बता कर ले जाएगी। और अपने इसी निडर स्वभाव के कारण वो क्या करती है, जब कस्टम से उसका सामान गुजर रहा होता है तो उसके पहले ही वह नमक को निकालकर अपने हैंडबैग में रख लेती है और कस्टम अधिकारी को अपनी सारी बात बता देती है। और उसके इसी निडर स्वभाव के कारण ही शायद कस्टम अधिकारी जो है उसके नमक को किसी भी कारण से रोकता नहीं है, बल्कि उसे कस्टम की सीमा से पार कर देता है। और सिर्फ यह घटना पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान में भी यही घटता है। हिंदुस्तान के भी जो कस्टम अधिकारी थे वे भी सारी बातों को जानकर उसके नमक को कस्टम के सीमा से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। चौथा, हृदय में प्रेम की पवित्रता का विश्वास। सफिया अपनी मुंह बोली माँ यानी सिख बीबी के लिए नमक अमृतसर यानी हिंदुस्तान ले जाना चाहती है और उसने यह भी तय किया है कि वह प्रेम की इस भेंट को चोरी से नहीं ले जाएगी। इससे पता चलता है कि इसके मन में प्रेम की पवित्रता का विश्वास मौजूद है। यानी सफिया के मन में प्रेम की पवित्रता का विश्वास है। यही कारण है कि वह पहले चाहती है कि नमक को छिपा कर ले जाए, चोरी से ले जाए, लेकिन बाद में वह निर्णय लेती कि नहीं, प्रेम का जो तोहफा है, प्रेम का जो सौगात है, वह चोरी से नहीं जाएगा, बल्कि वह उसे सबको बता कर ले जाएगी, कस्टम अधिकारी को सारी बातें बताएगी। और इसी का यह परिणाम होता है कि वह बड़ी ही आसानीपूर्वक नमक को पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले आती है। तो यह क्यों संभव हुआ? ये तो उसके हृदय की सच्चाई, उसके हृदय की में जो पवित्रता है, प्रेम की पवित्रता है, इस कारण ही यह संभव हुआ है। सफिया के चरित्र की एक विशेषता क्या है? हृदय में प्रेम की पवित्रता का विश्वास। तो इस प्रकार सफिया के चरित्र की कुछ विशेषताएं जैसे भावुकता, संवेदनशीलता, निडरता, दृढ़ संकल्प और हृदय में प्रेम की पवित्रता का विश्वास, सारे गुणों से सफिया का चरित्र जो है निर्मित है। तो यह है सफिया के चरित्र की कुछ विशेषताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि सफिया का चरित्र चित्रण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।